Hi, dear students and viewers, this is Zubair and you are watching English with Zubair EOP. आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक मशहूर पोएम द रोड नॉट टेकन करेंगे। बहुत मशहूर है, अक्सर कोट किया जाता है। लोग इसको अपने पर्पस के लिए, लोगों को ये बात समझाने के लिए ख़ास तौर पर कि नए रास्तों पर चलने से डरना नहीं चाहिए। ऐसा रास्ता जिस पर कोई नहीं चला हो और हम इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि ये रास्ता नाकामी की तरफ ले जा सकता है या इसमें कामयाबी की चांसेस कम होते हैं। तो ये उन लोगों को इनकरेज करता है कि अगर आपके अंदर क्वालिटी हो, आपका अपने ऊपर एक एतमाद हो और कमिटमेंट हो, तो किसी भी फील्ड में आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। शर्त ये है कि आपने चलते रहना है। इस पोएम की समरी और इसकी डेवलपमेंट आपको बताते हैं कि इस पोएम में 4 स्टैंजास हैं। पोइट जा रहा है किसी जंगल में, किसी रास्ते पर, और एक जगह पे एक फोर्क यानी ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है कि रास्ते दो तरफ में तकसीम होते हैं, दो अतराफ में तकसीम होते हैं। पोइट एक रास्ते को देख लेता है और जहाँ तक उसकी नज़र चलती है तो वो देखते जाता है कि कच्चा सा रास्ता है, साफ़ सुथरा है, और एक जगह पर उसकी नज़र ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो फोलिएज और पत्ते उग चुके हैं, शाखें उग चुकी हैं, और जहाँ पर उसकी नज़र फिर उससे आगे नहीं चलती है। लेकिन ठीक ठाक रास्ता है और साफ़ सुथरा भी है। फिर पोइट दूसरे स्टेंजा में दूसरे रास्ते को देख लेता है। वो कहता है कि वो भी बिल्कुल उसके सामने है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है कि ये जो दूसरा रास्ता है इसमें घास जो है वो ज़्यादा उगी हुई है। यानी अक्सर जब किसी रास्ते पर लोग चलते हैं तो वो ट्रैक सा बन जाता है और घास जो है वो चिपक जाती है ज़मीन के साथ लोगों के कदमों की वजह से, और लोगों को मालूम होता है कि ये एक रास्ता है। लेकिन यहाँ पर घास के उगने का मतलब है कि इस रास्ते पर कम लोग चले हैं। तो पोइट कहता है तीसरे स्टेंजा में कि मैंने आज के दिन के लिए फ़ैसला किया कि मैं ये दूसरा वाला रास्ता लूँगा और मैं इसी दूसरे रास्ते पर ही चलूँगा, और इसी को मैं आज आज़माता हूँ कि इस रास्ते में मुझे क्या मिलता है, किस तरह एक रास्ता मुझे इसी को चूज़ करने के बाद ये मुझे आगे ले जाकर और रास्तों की तरफ ले जाएगा। फिर आखिरी स्टेंजा में पोइट कहता है कि बहुत वक्त के बाद शायद लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आपने इस रास्ते का इंतखाब क्यों किया, तो मैं लोगों को ये वाक़या सुनाऊंगा कि इस तरह 2 रास्ते सामने पड़े हुए थे, मैंने पहला वाला रास्ता अबैंडन किया, छोड़ दिया, और मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जिस मंजिल पर पहुँच चुका हूँ, ये उसी का रिज़ल्ट है कि मैंने वो दूसरा वाला रास्ता चूज़ किया था। ये शायद पोइट एक पॉपुलर नरेशन कर रहा है कि अक्सर कामयाबी की दास्तानों में हम सुनते हैं कि अक्सर कामयाब लोगों के पीछे हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि सारा जो फ़र्क है वो इस वजह से हुआ कि मैं अमूमी रास्ते पर नहीं चला और मैं एक ऐसे रास्ते पर चला जिस पर कोई नहीं चल रहा था, जिसको लोगों ने बुरा समझा या जिसको लोगों ने डाउन प्ले किया, लोगों ने इसकी अहमियत नहीं दी, और मैं उस पर चला और मैं उसमें कामयाब हो गया। ये इसी बात को भी शो करता है कि कमिटमेंट और मेहनत सबसे अहम होती है। जब इंसान के अंदर अज़्म हौसला होता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ना कि इंसान समझता है कि मंजिल में ही कुछ ऐसा होता है कि आपको कामयाबी अता हो जाती है। तो ये पोएम जो है ये कई लिहाज से एक कॉम्प्लेक्स पोएम्स भी है, इसकी भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब जब आपको समरी मालूम हो चुकी है तो इसकी जो सबसे आसान एक्सप्लेनेशन जो कि अब पॉपुलर भी हो चुकी है, लोग ज़्यादा इस पर अपना दिमाग नहीं खपाते हैं और बस इसी एक्सप्लेनेशन के साथ ही जाते हैं कि ऐसा रास्ता जो कि अननोन हो, ऐसी मंजिल जो कि आपको मालूम ना हो, अगर आप उसी को ट्राई कर लेते हैं कभी कभी तो फिर आप ऐसी कामयाबियों के सीढ़ियों को तय कर देते हैं कि आप फिर बाद में लोगों को बताते हैं, अपनी कहानी पर एक दास्तान बनाते हैं कि किस तरह सारा फ़र्क इस वजह से हुआ कि मैंने अमूमी रास्ता नहीं लिया, मैंने अनयूजुअल चॉइस की, मैं लोगों के रास्तों पे नहीं चला, बल्कि मैंने मेहनत से और आज़म से एक नए रास्ते का इंतखाब किया और उसी नए रास्ते में कामयाब हो गया। तो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट की जहाँ तक बात है तो रेफरेंस में तो आपको पोइट और पोएम के टाइटल दोनों याद होने चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, इसकी जो जनरल समरी है उसी को कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि पोइट यही बात बता रहा है कि हमारी लाइफ में बाज़ औक़ात हमारी चॉइस जो होती है वो बहुत अहम होती है। हम जो चॉइस करते हैं उसी को वो हमको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि हम मेहनत और स्ट्रगल इसी के साथ करेंगे। जहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन का ताल्लुक़ है तो आपके पास याद रखोगे कि 4 स्टैंजास हैं इसमें। फर्स्ट वन, ही रीचेस टू अ पॉइंट वेयर द रोड switches into 2 tracks
تو جہاں پر اس کو آپشن ملتے ہیں کہ کس راستے پہ چلنا ہے، وہ پہلا والا راستہ ہم کو ایکسپلین کرتا ہے کس طرح اس پر گھاس اگی ہوئی ہے، دوسرے اسٹینزا میں وہ دوسرا راستہ ایکسپلین کرتا ہے، تیسرے میں وہ چوائس کر لیتا ہے، چوتھے میں وہ ایک جنرل کانسیکوینشل بات کرتا ہے کہ کس طرح اگر لوگ کہیں گے کہ آج اپنا کام ہے یا کامیاب ہے، تو میں کہوں گا کہ آج میں جو بھی ہوں یہ سب کچھ رزلٹ ہے اس بات کا کہ وہاں پر جو میں نے فیصلہ کیا تھا۔ تو جہاں تک پیرافریز کی تعلق ہے، جو بھی اسٹینزا آپ کے پاس آتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ اسی پیرافریز کو آپ نے آسان انگلش میں، پوئٹری کی لینگویج کو آپ نے پروز کی لینگویج میں ایکسپلینیشن نہیں لکھنا، کسی قسم کی فلسفے نہیں جھاڑنا، اور نہ ہی پوئٹ کے بارے میں کچھ کہنا یا نہ ہی جنرلی پوئم کے بارے میں، صرف پوئٹری کی لینگویج کو پروز کی نثر کی لینگویج میں عام انگلش میں سوئچ کر دیں، زیادہ ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کرنی ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی ہے۔ تو اگر اس ویڈیو نے آپ کسی طرح بھی ہیلپ کی ہے تو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔